ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम्स। ये एक टॉपिक है, टेक्स्ट फाइल का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग 3 स्ट्रीम्स को देखेंगे। वन इज स्टैंडर्ड इनपुट, अनदर वन इज स्टैंडर्ड आउटपुट एंड देन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इन तीनों को समझने से पहले थोड़ा सा हम वापस टेक्स्ट फाइल्स को समझते हैं। हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में देखा कि जब भी हमें टेक्स्ट फाइल के ऊपर कुछ रीडिंग करना है या राइटिंग करना है तो हमें टेक्स्ट फाइल को ओपन करना पड़ता था, रीड मोड में या राइट मोड में। ठीक है, और जब ओपन करते थे तो उसका सिंटेक्स आप लोगों ने देखा होगा। एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था और उसके बाद में ओपन फंक्शन के थ्रू उस फाइल को ओपन करवाया जाता था और बाद में फाइल में क्या मोड है वो भी मेंशन किया जाता था। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए थे बाय द नेम FOBJ नाम से हमने सारे पुराने प्रोग्राम्स में इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया था। ठीक है, और नाम कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने हो सकता है कुछ अलग अलग नामों से क्रिएट किया होगा। जो भी हो उसको हम फाइल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम बाद में रीड एंड राइट फंक्शंस को कॉल करते थे। याद है, FOBJ.write हम ऐसे लिखते थे, FOBJ.writeLines ऐसे लिखते थे, FOBJ.read, FOBJ.readLine, FOBJ.readLines इस तरीके से लिखते थे। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम क्या था? इस ऑब्जेक्ट का काम था या तो फाइल में राइट करवाना या फाइल से रीड करवाना। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फाइल स्ट्रीम्स भी बोल सकते हैं इनको, या फाइल ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोगों ने खुद बनाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स की, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो मान लीजिए हमें फाइल पर काम नहीं करना है, हमें एक नॉर्मल प्रोग्राम चाहिए और उसमें कुछ हम लोग इनपुट लेंगे यूजर्स के थ्रू, और फिर इनपुट लेने के बाद में हम उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके और आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी रीडिंग और राइटिंग दोनों काम हो रहे हैं। अगर यूजर से आप लोग कुछ इनपुट लेना चाह रहे हो तो वो रीड हो गया। ठीक है, और उसको अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो वो राइट हो गया। स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो वो राइट हो गया। इसका मतलब हम लोग कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और मॉनिटर पर आउटपुट दे रहे हैं। अभी तक फाइल हैंडलिंग को छोड़ दीजिए तो उससे पिछले वाले जितने भी प्रोग्राम्स थे क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, वो सभी के सभी प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने यही इनपुट आउटपुट का तरीका अपनाया था। हमने कीबोर्ड से इनपुट्स लिए थे, जितने ज़रूरत थे उतने, उन पर प्रोसेसिंग किया और स्क्रीन पर उन आउटपुट्स को डिस्प्ले किया, मॉनिटर पर उन आउटपुट्स को डिस्प्ले किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर और कीबोर्ड से कैसे इनपुट आउटपुट हो जाता है। इसी इनपुट आउटपुट को हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग कीबोर्ड से कुछ डेटा ला रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, यू आर एक्चुअली यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और अगर आप लोग डेटा को प्रोग्राम से मॉनिटर पर डिस्प्ले करा रहे हो, यू आर एक्चुअली यूजिंग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के 2 शॉर्टकट्स हम ऑलरेडी यूज में लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहला वाला शॉर्टकट है इनपुट फंक्शन। आप लोग इनपुट करते हो, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए स्ट्रिंग ऐसे लिखते थे, तो क्या होता था, कीबोर्ड से डेटा आ जाता था x के अंदर। ठीक है ना, तो ये इनपुट हो गया। यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन था, इट वर्क्स लाइक इन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब उस x को मान लो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो मॉनिटर पर, तो आप लोगों ने लिखा प्रिंट x, हियर प्रिंट वर्क्स लाइक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये ज़्यादा कोई नई चीज़ें नहीं है। स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स, ये हम लोग शुरू से डे 1 से ही इनको समझते हुए आ रहे हैं, और ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट यही है। लेकिन ये शॉर्टकट नाम है, एक्चुअल में
क्या इनपुट स्ट्रीम होती है, एक्चुअल में क्या आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है, ये हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए आइए हम लोग प्रोग्राम अभी देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू यूज दिस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम्स यू हैव टू फर्स्ट import sys module sys sys in line number 1 you can see we are using sys module, ठीक है, ये यहाँ पर देखो। उसके बाद लाइन नंबर 4 पर आ जाइए। लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 6, ये तीनों जो लाइनें हैं ये एक्चुअली में यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को समझाया गया है, ठीक है। तो देखो, एक तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर, प्रिंट टाइप sys डॉट std आउट। यहाँ पर जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट है या स्ट्रीम है वो है sys डॉट std आउट। ध्यान से समझना, देखो std आउट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, और ये किस स्ट्रीम का है, उस स्ट्रीम का नाम है sys, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस में ये ऐसा लिखते हैं sys डॉट std आउट। इसका काम वही है जो प्रिंट फंक्शन का काम है, यानी कि प्रिंट इज शॉर्टकट फॉर दिस sys डॉट std आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो देखो वही काम हो रखा है। लाइन नंबर 5 में आप लोग देखोगे मैंने एक प्रिंट हेलो करवाया, और लाइन नंबर 6 में sys डॉट std आउट डॉट राइट फंक्शन को यूज में लिया। फाइल्स पर जाइए एक बार, फाइल्स में हम कैसे लिखते थे f obj डॉट राइट, यहाँ पर f obj की जगह मैं लिख रहा हूँ sys डॉट std आउट डॉट राइट, बस इतना ही फर्क है। इससे क्या होगा, ये जो आउटपुट है ना, अब ये किसी फाइल में राइट ना होकर के हमारी जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है वहाँ पर राइट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या है, आवर स्क्रीन, ठीक है, जिसको हम लोग कंसोल भी बोलते हैं। कंसोल पर इनपुट कराना, कंसोल पर आउटपुट कराना इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर है आपको, sys डॉट std आउट डॉट राइट लिखने से हम लोग कंसोल पर आउटपुट करवा रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं। नेक्स्ट लाइन में अब देखो, हमने आउटपुट्स कंसोल पर भेजे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। कई बार ऐसा होता है हमारे प्रोग्राम में एरर होती है, और एरर होती है तो उसके भी मैसेजेस जनरेट होकर के हमें वहीं कंसोल पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो मैसेज हैं जो डिस्प्ले होते हैं वो होते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 9 में लिखा है मैंने प्रिंट टाइप sys डॉट std एरर। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू एरर्स डिस्प्ले हो सकती है मॉनिटर पर, sys डॉट std err, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका टाइप क्या है, इसकी कौन सी क्लास है, ये किस स्ट्रीम से बिलोंग करता है, ये सारा टाइप फंक्शन बता देगा। ये देखो यहाँ टाइप यूज में लिया गया ना, ऊपर भी हमने एक टाइप यूज में लिया था, तो इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, सिर्फ यही बताएगा कि ये किस टाइप से बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और उसका टाइप लिखते हैं तो इंटीजर आ जाता है ना लिखा हुआ, वैसे ही इनका क्या टाइप है, इनकी कौन सी क्लास है, ठीक है, जहाँ ये बने हुए हैं, तो उसकी डिटेल्स ये बता देगा। उसके बाद मैंने इनको यूज में लिया। लाइन नंबर 10 पर देखिए, sys डॉट std error डॉट राइट एरर मैसेजेस कैन गो हियर, ठीक है। तो इस तरीके से एरर मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, मतलब कि जब भी एरर आती है तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है हमारे प्रोग्राम में, और जो भी इसमें आप स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सप्लाई करोगे वो उसका जो भी मैसेज है वो वहाँ पर डिस्प्ले होकर के हमें एरर मैसेज मिलता है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, इसका इंटरप्रेटर जो है उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली इसको इन्वोक किया जाता है। उसके बाद आ जाइए लाइन नंबर 12 पर। लाइन नंबर 12 में अब हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो है उसको समझेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का सीधा सा मतलब है, अभी तक हम लोग जो रीड फंक्शन जो इनपुट फंक्शन यूज में लेते थे, ठीक है, आपका स्क्रीन से कोई डेटा लेना है कीबोर्ड के थ्रू,
तो कीबोर्ड से आपको स्क्रीन पर डेटा लेना है और उसको अपने प्रोग्राम में ले जाना, तो आप लोग इनपुट फंक्शन यूज में लेते थे। एक्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर है नंबर और एंटर है स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग जब भी आप एंटर करते थे तो वो एक्स में सेव हो जाती थी। तो वही काम अब यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो अभी देखिए लाइन नंबर 13 पर आ जाइए आप लोग। सबसे पहले लाइन नंबर 13 पर मैंने वही सिंपल काम किया है, sys.std इन का टाइप को डिस्प्ले कराया है। अगेन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, sys.std इन ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है ये वाला, ठीक है। हमने अभी तक 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स देखे हैं। पहला वाला स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो था sys.std आउट, दूसरा था स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम जो था sys.std एर, और तीसरा है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो है sys.std इन, ठीक है। अब देखिए लाइन नंबर 14 पर क्या हो रहा है, मैंने एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया नॉर्मली जैसा अब तक हम कराते आए थे, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग इनपुट होएगा कंसोल से, फिर मैंने उसको प्रिंट भी करवा दिया, तो जो वैल्यू हम कंसोल से इनपुट करेंगे वही प्रिंट हो गए। ये तो अभी तक हम लोग जैसे यूज में लेते हुए आए थे वो ऑपरेशन है, ठीक है। एक प्रिंट और लगाया मैंने, तो ये क्या है, नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा कर्सर को। अब मैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को यूज में लेते हुए इनपुट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने देखो लिखा sys.std in डॉट रीड, रीड फंक्शन को कॉल किया। फाइल्स में हम क्या करते थे, fobj.read को कॉल करते थे, तो एंटायर फाइल कंटेंट्स रेड आउट एंड विल बी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग 2। अब यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, कीबोर्ड है। यहाँ पर जो कीबोर्ड पर जो पूरा का पूरा कीबोर्ड जो टाइप होता जाएगा वो सारा कंटेंट सेव हो जाएगा str2 में। यहाँ आगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, देखना। इसलिए मैंने इस लाइन को यूज में लिया है ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। और लाइन नंबर 18 के अंदर मैंने रीड लाइन यूज में लिया। रीड लाइन मतलब सिर्फ एक ही लाइन इनपुट होगी, ठीक है। तो रीड लाइन से एक लाइन इनपुट होकर के वो भी str2 में सेव हो जाएगी और फाइनली str2 को डिस्प्ले करा दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रीड फंक्शन मैंने यूज में लिया है ना, इसमें जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो कीबोर्ड से इनपुट होना शुरू होएगा। तो ये इनपुट जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक इनपुट लेता जाएगा, क्योंकि अगर फाइल होती कोई और फाइल से रीडिंग कराते तो उसका एक एंड आता है फाइल का, तो ठीक है। और जब फाइल का एंड आ जाता है जिसको हम एंड ऑफ फाइल बोलते हैं, उसके बाद डेटा इनपुट डेटा रीडिंग रुक जाता है वहीं पर ही, ठीक है, और बाद में वो सेव हो जाता है। लेकिन कीबोर्ड से तो उसका क्या एंड है, कीबोर्ड का कोई एंड है? आप 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन 50 लाइन 100 लाइन जितनी मर्जी डालते जाओ। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आप इन टाइप करते जाइएगा, ये लेता जाएगा, लेकिन फाइनली इसको ये कभी भी सेव नहीं कर पाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज रीड लाइन। या तो रीड लाइन लगाओ, रीड लाइन से उसको पता चल जाएगा कि अभी 1 लाइन गई है, 2 लाइन गई है, 3 लाइन गई है, ठीक है। क्योंकि एंटर जो बटन होता है कीबोर्ड पर वो नेक्स्ट लाइन का होता है। एंटर बटन दबाते ही वो समझ जाएगा 1 लाइन कंप्लीट हो गई। और रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक ही लाइन एज ए इनपुट लेता है। या आप दूसरा काम कर सकते हो, इस रीड फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दीजिए। रीड एन, हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था ना, रीड एन, यहाँ पर n का वैल्यू दे दीजिए 5, 10, 15, 20 जितना भी दोगे, फिर उतने ही कैरेक्टर रीड होंगे और वो सेव हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू नहीं दोगे, ब्लैंक छोड़ोगे, तो ये एक इनफाइनाइट हो जाएगा वो, और वो कभी भी सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ मैंने str2 को भी डिस्प्ले करा दिया। चलिए अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, देखो इसमें लाइन नंबर 5, 1 मिनट फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइन नंबर 4 पर तो उसका टाइप डिस्प्ले होगा, फिर प्रिंट हेलो होएगा, फिर हेलो होएगा, 2 बार हेलो डिस्प्ले होना चाहिए, फिर टाइप डिस्प्ले होएगा, फिर ये एरर मैसेज डिस्प्ले होएगा, ठीक है। फिर ये एक इनपुट मांगेगा, इनपुट मांगने के बाद वो इनपुट डिस्प्ले होएगी, फिर ये रीड फंक्शन से दोबारा इनपुट मांगेगा जो चलती रहेगी, और फिर उसके बाद में रीड लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पहले रन करके देखते हैं। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया,
ये प्रोग्राम रन किया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर ये देखो टाइप दिखाया गया है। किसका टाइप दिखाया गया है? स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का टाइप दिखाया गया है, यानी उसकी क्लास दिखाई गई है। अब क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 2 बार हेलो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद एरर स्ट्रीम का भी क्लास दिखाया गया है। उसके बाद एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इनपुट स्ट्रीम थी उसकी क्लास दिखाई गई है। उसके बाद में ये पूछ रहा है एंटर ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग को एंटर करना है, ठीक है। चलिए मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, कुछ भी स्ट्रिंग, लाइन नंबर 1, ये स्ट्रिंग डाल दिया और एंटर बटन दबाया तो देखो लाइन नंबर 1 वापस प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है। अब फिर से ये स्ट्रिंग के लिए कर्सर एक और स्ट्रिंग के लिए पूछ रहा है, जो रीड फंक्शन हमने लगाया था। तो अभी मैं एक स्ट्रिंग और कुछ भी डाली, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एंटर दबाया, नई लाइन पर आ गया, फिर एंटर दबाया, नई लाइन पर आ गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रीड फंक्शन लगाने के कारण अब कोई भी एंड ऑफ फाइल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा और ऐसे ही ये स्ट्रिंग कभी सेव नहीं हो पाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार वापस प्रोग्राम में जाते हैं, बैक जाते हैं, ये प्रोग्राम आ गया। या तो आप यहाँ पर रीड के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दो। मैं चलिए यहाँ पर 10 कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये लीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने 10 स्पेसिफाई कर दिया। अब ये 10 कैरेक्टर ले लेगा, ठीक है। चलिए दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। ये रन हुआ और यहाँ पर देखो एंटर ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग पूछ रहा है अभी। ये तो सिंपल इनपुट फंक्शन वाली स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो मैंने कुछ भी डाल दिया, लाइन नंबर 1 ये डाल दिया और एंटर बटन दबाया। अब दोबारा से एक और स्ट्रिंग ये पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स तक अलाउड है, तो 10 कैरेक्टर्स डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। उसके बाद में एंटर बटन को प्रेस करूँगा